मोहब्बत की दस्तान जहान खामोशी। लगता है प्रिया की माँ हमसे कुछ छुपा रही है। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो हमसे छुपा रही है। प्रिया से बात करता हूँ, क्या पता इसे कुछ पता हो। प्रिया, क्या तुम्हारे घर पर सब ठीक है? हाँ बिल्कुल। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। घर पर सब ठीक तो है ना? मतलब तुम और तुम्हारी माँ? हाँ हाँ, सब ठीक है। और वैसे भी जिसके पास इतना प्यार करने वाला इंसान है, उसे भला कुछ हो सकता है क्या? लगता है प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं पता है। केशव से बात करनी पड़ेगी। राज किसी प्रोफेशनल को कॉल करता है ताकि वो इस बारे में सारी जानकारी हासिल करे। उसी रोज शाम को एंगेजमेंट की तैयारी कैसी चल रही है? राज, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। कहाँ कोई हो? डैड, आज सुबह मैंने प्रिया की माँ को किसी के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए देखा। हाँ, तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? रही होगी कोई छोटी मोटी बात। डैड, आप समझ नहीं रहे हैं। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। तो क्या तुमने इनसे बात नहीं की? ऑफ कोर्स किया डैड, पर उन्होंने बात को घुमा दिया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। केसों को काम पर लगा दो फिर, देखो क्या पता चलता है। केशव ऑलरेडी काम कर रहा है इस केस पर। हाँ केशव, बोलो। प्रिया मैम की माँ जिसके साथ थी, उसका नाम सुल्तान राणा है और वो बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। तो इस सुल्तान राणा का प्रिया की माँ के साथ क्या रिलेशन है? वहां पर प्रिया की माँ से हफ्ता वसूलने गया था। हफ्ता? किस चीज का हफ्ता? सर, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। मेरे एजेंट्स काम कर रहे हैं इस पे। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बाय द वे, क्या तुम्हारे एजेंट्स ये पता लगा पाए हैं क्या कि हफ्ते का अमाउंट कितना है? जी, 1 करोड़। 1 करोड़? जी सर। आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? वही हम पता कर रहे हैं सर, आप निश्चिंत रहिए। क्या कहा केसों ने? डैड, कोई है जो पैसों के लिए प्रिया की माँ को ब्लैकमेल कर रहा है। सुल्तान राणा नाम है उसका। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? वही तो पता नहीं चल पाया डैड। इसका जवाब तो प्रिया की माँ ही दे सकती है। हाँ डैड, मुझे उनसे बात करनी ही होगी इस बारे में। पर बेटा थोड़ा संभल के, वो तुम्हारी होने वाली सास है और ये मामला भी थोड़ा सेंसिटिव है। डोंट वरी डैड। राज जब प्रिया के घर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसकी होने वाली सास को किसी ने चाकू मार दिया है और वो जमीन पर लेटी हुई अपने जिंदगी की बचे हुए आखिरी सांस ले रही है। आंटी, आंटी ये क्या हो गया आपको? मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं बेटे, बहुत देर हो चुकी है। अब मैं नहीं बचूंगी। मेरी जाने का समय आ गया है। आंटी, कौन थे वो लोग जिसने आपका यह हाल किया? उसका नाम सुल्तान राणा है, जिसे तुमने उस दिन मेरे साथ देखा था। मुझे लगता है ये उसके ही किसी आदमी का काम है। पर आंटी, उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? कोई तो वजह होगी। दरअसल बेटे, ये बहुत पुरानी बात है। जब प्रिया उन दिनों स्कूल में पढ़ा करती थी, प्रिया के पिता पुलिस में थे और कुछ साल पहले उन्होंने एक एनकाउंटर में सुल्तान राणा के भाई सिकंदर राणा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके साथ उनका 1 करोड़ का स्मगलिंग का माल भी जब्त कर लिया था। इन लोगों ने प्रिया के पिता को मारकर अपने भाई का बदला तो ले लिया, लेकिन अपने 1 करोड़ की माल की भरपाई वो लोग मुझसे कर रहे हैं। पर आंटी, आपने पुलिस में इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? कहाँ से करती बेटे? इन लोगों ने मुझे प्रिया को जान से मारने की धमकी दे रखी थी और मैं नहीं चाहते थे कि प्रिया के ऊपर इन सब का असर भी पड़े, इसलिए मैंने उसे इन लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अपना घर गिरवी रखकर और अपने बचे हुए पेंशन में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन लोगों को देती रही। अगर आप हर महीने उन लोगों को पैसे देती थी तो उन लोगों ने ऐसा किया ही क्यों? पिछले कुछ दिनों से प्रिया के कॉलेज की फीस और एंगेजमेंट की वजह से मैं उनको पेमेंट नहीं कर पा रही थी। बेटे, मेरी
तुमसे एक रिक्वेस्ट है। प्रिया को इन लोगों के बारे में कभी पता नहीं लगना चाहिए। उसके ऊपर इन सब का साया भी मत पड़ने देना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। वादा करो तुम इसे हमेशा खुश रखोगे और उसकी हर इच्छा पूरी करोगे। यही मेरी आखिरी इच्छा है। हाँ आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। इतना कहकर प्रिया की माँ इस दुनिया को अलविदा कह देती है और इतने में बाहर पुलिस भी आ जाती है और राज को प्रिया की माँ के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट करने लगती है। थोड़ी ही देर में प्रिया भी वहां आ जाती है। हालात ऐसे बन गए थे कि प्रिया को मजबूरन यकीन करना पड़ा कि उसकी माँ का कत्ल राज ने ही किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? प्रिया मेरा यकीन करो, मैंने इन्हें नहीं मारा। तो किसने मारा है मेरी माँ को? जवाब दो। बेटे मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। प्रिया को इन लोगों के बारे में कभी पता नहीं लगना चाहिए। उसके ऊपर इन सब का साया भी मत पड़ने देना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। हाँ आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? अब तो मुझे पक्का यकीन होने लगा है कि तुमने मेरी माँ को मारा है। लेकर जाओ इसे यहाँ से और आज के बाद मुझे अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। मैं तुमसे प्यार करना तो दूर, नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। मोहब्बत की दस्तान, जान खामोशी भी कुछ कहती है। रात की तन्हे में रोशनी जगी, हर सांस में तेरी तस्वीर बसी। दिल के कोने में चुपके से ख्याल तेरे नाम की धड़कने पुकरा। तू मेरा सितारा, मैं तेरी राह, साथ चलना चाहूं सदा तेरे साथ। खामोशी में भी बातें तेरी सुनती हूँ, यह मोहब्बत की ए दस्तान। दिल के अरमां जब खो बन गए, तेरी मुस्कुराहट से सारे गम भूल गए। हर धड़कन तेरी खुशबू बसी, मेरे गीत में नाम तेरा ही लिखा। तू मेरा सितारा, मैं तेरी राह, साथ चलना चाहूं सदा तेरे साथ। खामोशी में भी बातें तेरी सुनती हूँ, यह मोहब्बत की ए दस्तान। जब साए मिल जाए इन रातों के आंगन में, हर पल तू साथ हो, ये एहसास हो जिंदगियों में। खामोशी भी रहे गजल तेरी आवाज में। तू मेरा सितारा, मैं तेरी राह, साथ चलना चाहूं सदा तेरे साथ। मोहब्बत की दस्तान, जान खामोशी। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।